वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार यानी कि टाइम एंड वर्क की पहली क्लास। तो अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर या वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और उन्हें जरूर देखिए और क्वालिटी को थोड़ा 360 से ऊपर रख के देखा करो, यानी 480 या उससे ऊपर। देखिए ये सवाल बड़े मजेदार है और काफी आसान भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं। जैसे पहले सवाल में लिखा हुआ है, ए अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो जैसे उसने बोल रखा है कि ए जो है वो काम को 6 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 18 दिन में करेगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आपको ये सवाल करने कैसे है। तो ए 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है एफिशिएंसी। ठीक है, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, एफिशिएंसी और समय जब दोनों का गुणा करते हैं तो वो निकलता है टोटल वर्क। ठीक है, काम ए 6 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, इनका लेंगे हम एलसीएम, तो 6 और 18 का एलसीएम 18 ही आता है। फिर इनसे इसमें भाग दिया, मतलब 6 से 18 भाग दिया, 6 × 18, 18 से 18 कम। ये जो यहाँ पे आई ये इनकी क्षमता आ गई, और ये जो आया ना, ये जो हमने एलसीएम माना, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा था, इसका मतलब उसकी क्षमता आ गई 3, और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा था, इसका मतलब उसकी क्षमता है 1। ठीक है, और टोटल वर्क 18 है। अब उसने बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की क्षमता निकालेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4। ठीक है, यानी अगर 4 क्षमता हो जाए तो वो 18 काम है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो 18 को 4 से भाग देना है बस, और सॉल्व करना है तो और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 से जैसे 9 भाग दिया तो 2 चौको 8, 1/2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इतने दिनों में हमारा काम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल में लिखा है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी 24 दिन में कर सकता है, तो तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, पहले ऐसे लिखेंगे, ए 12 दिन में, बी 8 दिन में, सी 24। फिर इन तीनों का लेना है हमें एलसीएम। तो 12, 8, 24, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। तो 12 से भाग दिया 48 में, 12 चौक 48, 8 से भाग दिया 48 में, 8 छः 48, 24 से भाग दिया 24 दूनी 48। तो यानी ये जो 4 6 2 है, ये इनकी क्षमता है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 6 है, सी की क्षमता तो। अब उसने बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को। टोटल काम हमारा 48 है। तो एबीसी की तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों की क्षमता 4 6 2, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब वो बोल रहा है तीनों 48 को कितने दिन में करेंगे, तो 48/12। तो इससे इसमें भाग देंगे, 12 चौक 48, मतलब 4 दिन में जो काम है वो पूरा खत्म हो जाए। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा सवालों में। अगला सवाल है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए जरा। इस बार बोला उसने ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए। तो 10 और 6 का जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 नहीं, लेकिन अगर जैसे हमने 60 लिया एलसीएम, हमें यहाँ पे वो संख्या लेनी पड़ती है। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि दोनों से डिवाइड हो जाए तो हमें एफिशिएंसी निकालने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम चाहते तो इनका एलसीएम हालांकि 30 भी होता है तो हम 30 भी ले सकते थे। ठीक है, तो जैसे आपको करना हो वैसे कर सकते हैं। तो 30 से भी आंसर आ जाएगा, 60 से भी आ जाएगा। ठीक है, तो 10 या 30 और 6 पंचे 30, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब उसने क्या बोला, ध्यान से समझना। ए की एफिशिएंसी है 3, मतलब ए अकेला काम करेगा तो 3 दिन में खत्म कर देगा, और या 3 काम करेगा। और ए बी की जो एफिशिएंसी 5, मतलब ए बी मिलकर 5 काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसने पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी के काम करने के लिए हमें एफिशिएंसी तो मालूम होनी चाहिए ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, ए और बी की 5 है, दोनों की मिलाकर 5 है, और इसमें ए की 3 है, तो बी की कितनी बचेगी, 5 - 3 यानी कि 2। ठीक है, तो बी की क्षमता जो आ गई वो 2 है। अब इस 2 से इस 30 काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 30/2 कर देंगे, आंसर आएगा 15। ठीक है, अगर गलती से हमने यहाँ पे एलसीएम 60 ले लिया होता तो क्या होता, अगर हमने गलती से यहाँ पे 60 ले लिया होता तो ये सवाल ऐसा बन जाता, 10 से भागते थे 10 6 6 से भागते थे 10, यानी ये ए की एफिशिएंसी आ गई और ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है बी की एफिशिएंसी। तो ए और बी की 10 है, ए की 6 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60 यानी 15। अगला सवाल है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे 3 बंदे हैं और सवाल समझना, ए 5 दिन में कर सकता है,
उसने बोला है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। इनका लेंगे हम एलसीएम, तो 5 10 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 5 से डिवाइड किया 6 12, 10 से, और ये इससे, ठीक है। ए की क्षमता 6 आ गई, बी की 3 आ गई, और तीनों की मिलाकर 10 आ गई। उसने बोला है कि काम सी से करवाना है, तो सी से काम करवाने के लिए हमें चाहिए सी की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी 10 है, ध्यान से समझना। तीनों की एफिशिएंसी 10 है, और ए और बी की मिलाकर कितनी है, 6 और 3 9। अगर मैं यहां से देखूं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9, ठीक है, और टोटल 10 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, 1। 10 में से 9 गई 1, यानी सी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसकी क्षमता से इस काम को कितने दिन में करेगा, 30/1 करेंगे, आंसर आएगा 30 बस। कॉमन सेंस वाले सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप हो जाते हैं। अपने आप नहीं मतलब करने पड़ते हैं, बट हो जाएंगे। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में पूरा काम खत्म कर देंगे। सवाल बढ़िया है, जबरदस्त है। लिखा क्या है सवाल में, एक बार लिख रहा हूं पहले को। तो ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमें टोटल वर्क निकालना, मतलब मैंने एलसीएम लेना। तो 12 15 20 का जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 180। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ 180 डायरेक्ट, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस से आगे आई है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो 12 से जैसे इसमें भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 गुणा 15 180 होता है। तो 15 से भाग दिया तो 12 आएगा, और 20 से जैसे इसमें भाग देंगे तो 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 कैंसिल, 2 से 18 भाग दिया, 2 9 18। तो ये ए बी की क्षमता आ गई, ये बी सी की क्षमता आ गई, ये सी ए की क्षमता। उसने बोला है कि अगर हम काम को तीनों से करवाएं और वो भी एक साथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इनकी क्षमता निकालनी है, क्योंकि ए की अलग निकालनी है, बी की अलग निकालनी है, सी की अलग निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी साथ साथ में दी है, तो अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। यानी जैसे ए प्लस बी को जोड़ा, प्लस बी प्लस सी को जोड़ा, प्लस सी प्लस ए को जोड़ा, तो ये जुड़ जाएगा, मतलब 15, सॉरी हाँ 15 12, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हें जैसे जोड़ेंगे तो ये जो ए है ये 2 बार आ गया, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, यानी सीधी सी बात, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकता हूँ। और इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 5 6 3 36, ठीक है। 2 से जैसे 36 को काटा तो कितना आ जाएगा, 18। यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो 18 है, वो तीनों की जो क्षमता आ गई वो 18 आ गई। अब बस यही तो हमें चाहिए था कि तीनों की क्षमता, मतलब तीनों से काम कराना है, इसका मतलब तीनों की क्षमता चाहिए। तो तीनों की क्षमता 18 आ गई। अब इस काम को ये कितने दिन में करेगा, तो 180/18 कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी कि 10 दिन में तीनों काम खत्म कर देंगे। यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो पहले तो जो दिया होता है हम वो लिखते हैं। अब उसने बोला है कि ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में, और ए बी सी मतलब तीनों मिलकर 6 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो उसने पूछा है कि ए और सी, यानी ए और सी उसे कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ए और सी की क्षमता मालूम होनी चाहिए, इसका मतलब ए की क्षमता और सी की क्षमता मालूम होनी चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इनका हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो 8 12 6 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। 8 से भाग दिया, 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24, यानी ए बी की क्षमता 3 आ गई, बी सी की क्षमता 2 आ गई, और तीनों की मिलाकर क्षमता 4 आ गई। अब ध्यान से समझना, हमें चाहिए ए और सी, ये तो इसका मतलब बी को घटाना पड़ेगा हमें। इसमें से अगर बी को घटा देंगे तो ये अकेला ए सी बचेगा, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी सी, तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। इनको सॉल्व किया तो 2b प्लस ए प्लस सी बराबर 5, यही बनेगा, 2b ए प्लस सी बराबर 5 बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से इसे अगर हमने माइनस किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 4। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये सी से ए सी कट जाएगा, और 2b में से 1b बचेगा, और 5 में से आ गए, यानी जो बी की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। बस यहाँ पे रखना है दोबारा से। तो जैसे ही यहाँ पे बी की क्षमता हम 1 रखेंगे तो ए सी बचेगा अकेला, यानी
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 4। तो यहाँ पे बी का मान कितना है 1, तो ए प्लस सी में यहाँ पे लिख रहा हूँ बी का मान 1 बराबर 4। तो ए प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो 4 में से 1 3। बस मैं ये बता रहा हूँ, ये निकालना है। अब ए सी कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 24 है, भाग देंगे 3 से, 3 8 24 मतलब 8 दिन आ जाएगा। तो ये आपको क्षमता निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक समीकरण बनते हैं, ये कक्षा 9 और 10 में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में, सी और ए उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सवाल में दिया ए बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी ए 60 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना होगा। तो 10 20 60 का एलसीएम 60 ही रहेगा। 10 से भाग देंगे 6 बार, 20 से भाग देंगे 20 की 60 और 60 से 60। एलसीएम का मतलब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ती है जिसमें जो बाकी संख्या है उनका भाग चला जाए, तो एफिशिएंसी आ गई। अब उसने बोला है कि तीनों से मिलकर काम कराना है, मतलब एबीसी से, तो एबीसी की क्षमता ही मालूम होनी चाहिए। ये पिछले सवाल जैसा है, तीनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तीनों को जैसे जोड़ेंगे हम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, तीनों को जोड़ा मतलब इनकी क्षमता भी जुड़ेगी 6 3 1। फिर से ये 2B, ये 2C और ये 2A, मतलब 2 2 बार आ रहा है, तो मैं 2 को कॉमन लेके बाहर कर रहा हूं, तो A प्लस बी प्लस सी बचेगा। इनको जोड़ेंगे 6 3 9 और 1 10, 2 से जैसे 10 को काटा 5 आ जाएगा, यानी तीनों की क्षमता आ गई 5। अब बोला है कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, यानी क्षमता 5 है, काम 60 है, तो 60 बटे 5, जैसे भाग दिया 12 5 60 यानी 12 दिन। आज की क्लास का आखिरी सवाल रह गया है, इसे और देख लेते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, ए 8 दिनों में काम कर रहा है और बी 3 दिन में खत्म कर रहा है, मतलब उसे माइनस में ले जा रहा है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। अब काम खत्म होने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे जो हमने करते हैं। पहले तो ए जो काम कर रहा है वो 8 दिनों में कर रहा है, यानी प्लस, ठीक है, काम कर रहा है। बी है ना, बी काम को माइनस में लेके जा रहा है, यानी नष्ट कर रहा है 3 दिनों में, यानी ये -3 दिन, ये ऐसे नष्ट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल को समझना जरा। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 3 का एलसीएम 24 आता है, तो 8 3 24 और 3 8 24, ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। यानी ए की क्षमता +3 है और बी की क्षमता -8 है, यानी ए काम को एक साथ 3 काम कर रहा है और बी जो है एक साथ 8 काम माइनस में लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब उसने बोला है ए 6 दिनों तक काम करता है, यानी ए जो है उसने 6 दिनों तक काम किया, तो ए ने पहले काम कितना कर दिया होगा, तो ए की क्षमता 3 है, यानी 3 गुणा 6 जैसे ही करेंगे तो 6 3 18, यानी ए ने कितना काम कर दिया, 18 कर दिया। शेष कितना बचा, तो 24 में से जैसे ही 18 गए कितना बचा, 6। ठीक है, ये काम अभी शेष बचा है। साथ में उसने ये भी बोला है कि बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, यानी जो बी है वो 2 दिन से काम को नष्ट कर रहा है, तो कितना काम नष्ट कर दिया होगा, बी की क्षमता -8 है, गुणा 2, तो 8 दूनी -16, यानी कितना काम नष्ट कर दिया उसने, -16। इसका मतलब ये है कि इस 16 काम को और करना है। ठीक है, ये 6 तो काम करना ही ना अभी बचा है, और ये जो 16 है ना, ये इससे माइनस में लेके गया, मतलब इसको भी तो करना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल काम कितना बचेगा, अभी भी 22 काम बचा है। ठीक है, अभी भी शेष कितना काम बचा, 22। अब क्या बोला है सवाल में, ए को काम खत्म करने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो इस काम को ए करेगा, ए की क्षमता कितनी है, 3, यानी कि 22 बटे 3। बस यही इस सवाल का सही आंसर है। तो इतने दिन उसे और लगेंगे। अगर इसको और सॉल्व करेंगे मतलब, तो ये मिश्र भिन्न में पहुंच जाएगा। तो जैसे 3 से इसमें भाग दिया तो 7 21 1 बटे 3। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आप अपना गणित मजबूत करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, और पिछली वीडियोस में जो भी बताया गया है उसे ध्यान से पढ़िए और एक बार चेक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।